हेलो दोस्तों। हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के तहत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें से आज का प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। और इसके तहत आज हम लोग इसके विषय में जानेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा क्या थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों आपको बता दें 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और 1930 ईस्वी में प्रारंभ करने से पहले पहले की कहानी ये है कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य बनाया गया और उसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है। 1930 में ही इसको प्रारंभ किया था नमक सत्याग्रह, जिसके लिए नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून को तोड़ा गया महात्मा गांधी जी द्वारा। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न और भी आता है कि कानून तोड़ने के लिए नमक ही क्यों मिला, नमक ही को क्यों शुरू किया गया, नमक का ही कानून क्यों तोड़ा गया, नमक ही क्यों लिया गया। तो इसका उत्तर यही है दोस्तों कि नमक एक ऐसी चीज है जो कि डेली यूज की चीज है। प्रतिदिन हम लोग उसका सेवन करते हैं, जिसके वजह से नमक बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे भोज्य पदार्थ के लिए। ठीक। अब उस लिस्ट में, भोज्य पदार्थ की लिस्ट में नमक सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए नमक को ही आधार बनाया गया ताकि लोगों तक ये संदेश जाए कि अंग्रेज जो है वो नमक पर भी टैक्स लगा रहे हैं, जो कि हमारी प्रतिदिन की यूज करने वाली वस्तु है। ठीक है। इसी के तहत 1929 में लाहौर अधिवेशन में जब ये पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया तो महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया और नमक का कानून तोड़ा, नमक बना के दांडी में। दांडी एक जगह है गुजरात का, वहीं पे नमक बना के, पानी उबाल के नमक बनाया। उसके बाद उनका कानून टूट गया। अब देखिए हुआ ये कि वहीं से सविनय अवज्ञा प्रारंभ हो गया। सविनय अवज्ञा का मतलब क्या है दोस्तों? सविनय अवज्ञा का मतलब यही है दोस्तों कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे प्रेम पूर्वक। ठीक है। आपको जो करना है वो करिए, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा का मतलब ही है कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक। और हम अपनी बात को रखेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए आप हमारी मदद करिए। ठीक है। जैसे कौन कौन सी बातें मांगे रखने को थी। किसानों की अलग मांग थी, व्यापारियों की अलग मांग थी। ठीक है। और शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग थी, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अलग मांग थी। ठीक है। ये इन सब लोगों की अपनी अपनी अलग मांग थी। दलितों की अलग मांग थी और मुस्लिमों की अलग मांग थी, सबकी अपनी अलग मांग थी। तो इस मांग को रखने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें देखिए आंदोलन की सीमाएं क्या है। आंदोलन की सीमाएं दोस्तों ये है कि कितने लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था, बस यही बात है। देश के कितने वर्ग ऐसे थे जो इस आंदोलन में भाग लिए और कितने वर्ग नहीं भी लिए और कितने वर्ग थोड़ा कम भाग लिए और पूरे मन से भाग नहीं लिए। ठीक है। इसी के तहत हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में कितने वर्ग, कौन कौन से लोग भाग लिए। देखिए, पहली है सीमित जन सहभागिता। सीमित जन सहभागिता का मतलब यह है कि सभी वर्ग ठीक तरीके से भाग नहीं लिए। देखिए इसमें लिखा भी गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसका नोट्स बना लीजिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर मैं बता दे रहा हूं। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट्स में शामिल कर लीजिए, लिख लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए पहला है सीमित जन सहभागिता। सभी वर्गों विशेषकर मजदूरों, दलितों और महिलाओं की भागीदारी हर जगह
समान नहीं रही। ठीक है, पहली प्रॉब्लम कि सभी लोगों की जन सहभागिता जो थी वो हर जगह समान नहीं रही। कहीं पे महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, तो कहीं पे दलितों की संख्या बहुत कम थी, कहीं पे मजदूरों की संख्या नगण्य के बराबर थी। ठीक है, क्यों? ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि सभी लोग असंतुष्ट थे कांग्रेस से और प्लस अंग्रेजों की नीतियों से। कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ लोग असंतुष्ट थे। देखिए, दूसरा है किसानों की समस्याओं की अनदेखी। कई जगह किसानों की लगान और कर्ज जैसी समस्याओं का समाधान आंदोलन में नहीं था। जैसे आंदोलन किया जाता है तो उसमें हर एक वर्ग के को शामिल किया जाता है, तो सब सब वर्ग की जो भी प्रॉब्लम रहती है उसको शामिल किया जाता है। लेकिन इस आंदोलन में किसानों की समस्याओं को अनदेखी कर दिया गया, उनकी समस्याओं को नहीं लिया गया। इसी वजह से किसान जो थे वो पूरी तरह से इस आंदोलन में भागीदारी नहीं किए। अगला देखिए, व्यापारी जितने भी लोग थे सभी लोग असंतुष्ट थे। व्यापारी लोग क्या थे, व्यापारियों का क्या प्रॉब्लम था? व्यापारी उद्योगपतियों का समर्थन घटा। क्यों घटा? क्योंकि सरकारी दमन और आर्थिक नुकसान का डर था इनको। सरकारी दमन का मतलब ये है कि सरकार व्यापारियों को दबा रही थी, सरकार व्यापारियों को व्यापार करने से रोक देती और उनके ऊपर और कर्ज लाद देती, उनसे टैक्स और ज्यादा लेने लगती, लगान और ज्यादा लेने लगती। इस डर से जो व्यापारी लोग थे ये भी शामिल नहीं हुए, किसान भी पूरी तरह से शामिल नहीं हुए, और जितने भी मजदूर वर्ग, दलित वर्ग और महिला थे ये लोग भी शामिल नहीं हुए ठीक तरीके से। ठीक है, संख्या थी लेकिन कहीं कहीं पे संख्या थी, हर जगह पे संख्या नहीं थी। कहीं पे मजदूरों की थी तो महिलाओं की नहीं थी, कहीं महिलाओं की थी तो दलितों की नहीं थी। इस तरीके से बटे हुए थे। अगला देखिए, दलितों का दलित वर्ग का सीमित समर्थन। दलित वर्ग का सीमित समर्थन होने का मतलब क्या है कि दलित वर्ग जो थे ये अपने आप को अलग मान रहे थे, अलग समझ रहे थे। अलग क्यों समझ रहे थे? क्योंकि जितने भी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग कभी भी दलितों को समान अधिकार देने की के समर्थन में नहीं थे। इसके लिए महात्मा गांधी जी ने दलितों को एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया था? क्या नाम दिया था? हरिजन। हरिजन, हरिजन का मतलब है हरि द्वारा जन्म लिए गए, हरि के संतान। ठीक है, हरि के संतान का नाम दिया और सभी उच्च वर्ग वालों से, उच्च जातियों से ये आह्वान किया कि दलितों को का समर्थन करें और उनको भी शामिल करें। लेकिन पृथक निर्वाचक मुद्दे पर मतभेद के कारण पूरी तरीके से दलित भी शामिल नहीं है। पृथक निर्वाचक का मतलब क्या है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पृथक निर्वाचक की मांग कर लिए कि दलितों को पृथक निर्वाचक की जरूरत है। और इसमें क्या हुआ कि वो अंग्रेज जो थे वो भी उनकी बात पे सहमत हो गए। इसके लिए जो महात्मा गांधी जी थे वो आमरण अनशन पे आ गए। आमरण अनशन, जब आमरण अनशन हो गया, आमरण अनशन का मतलब होता है कि जब तक हम मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक हम अनशन पे बैठे रहेंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। आमरण अनशन पे जब बैठ गए तो फिर अंबेडकर जी इनकी बात से सहमत हो गए कि चलो चलो ठीक है। और ये बोले, महात्मा गांधी जी बोल रहे थे कि अगर दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया तो दलितों का एकीकरण नहीं हो पाएगा, दलित मिल नहीं पाएंगे सभी समाज में। इसके लिए ये उनकी बात थी और ये बात सही भी थी। इसके लिए फिर अंबेडकर जी ने समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया और वो समझौता क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट। ये भी प्रश्न एक बनता है कि पूना पैक्ट क्या है। या तो पूना पैक्ट पे किसका हस्ताक्षर किया गया है? तो बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर जी का सिग्नेचर है। ठीक है, संविधान निर्माता। आगे देखिए, अगला है सरकारी दमन और हिंसा। देखिए दोस्तों,
जो अंग्रेज थे वो इस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किए, कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़े। देखिए लाठीचार्ज किया, गिरफ्तारियां किया और दमन आंदोलन की। इससे क्या हुआ, जब लाठीचार्ज कर रहे थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे, तो मेन जो नेता रहते उनको गिरफ्तार कर लेते, बाकी लोगों पे लाठीचार्ज करते थे। तो इससे जो आंदोलन की गति थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, रुक रुक के चल रही थी। आगे देखिए, मुस्लिम लीग का असहयोग। जो मुस्लिम लीग थे, मुसलमान भाई लोग थे, वो लोग समर्थन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि वो अपने आप को अल्पसंख्यक मानते थे। उनके कुछ नेता थे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना टाइप के, वो लोग बोल रहे थे कि हम अल्पसंख्यक हैं, जब हिंदू बाहुल्य देश बनेगा तो इसमें हमारा जो संस्कृत है, हमारा जो कल्चर है, इसको दबा दिया जाएगा। और ऐसी विचारधारा रख रहे थे। इस वजह से वो चाहते थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि ये आंदोलन सफल हो, और वो हिस्सा ही नहीं लिए। ठीक है, जब वो हिस्सा नहीं लिए तो उनका भी समर्थन कट गया। आगे देखिए, लंबे समय तक निरंतरता का अभाव रहा, बीच बीच में ये स्थगित हो जा रहा था। ये आंदोलन हम आपको बता दें कि 1934 तक चला था, और 1934 तक ये चला, और 1934 में महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। वापस क्यों लिया? क्योंकि सरकार जो था बहुत ही ज्यादा दमनकारी नीति अपनाया था, लोगों पे लाठीचार्ज कर रहा था, लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। ठीक है, इसके वजह से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को 1934 में वापस ले लिया। अब देखिए, इससे सीख क्या मिली, इससे, इस आंदोलन से सीख क्या मिलती है हम लोगों को, ये हम देखते हैं। देखिए, सीख सीख दोस्तों ये मिली कि आगे चल के जो आंदोलन हुए, जितनी भी रणनीति बनाई गई, ये काफी हद तक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई। ठीक है, और आगे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ, उसमें इस आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का काफी इंपॉर्टेंस रहा, काफी महत्व रहा, और इस आंदोलन से काफी हद तक लोगों में जागरूकता बढ़ी और सीख मिली कि हमको आगे का जो प्लान है वो किस तरीके से बनाना है। ठीक है, देखिए आज का प्रश्न यही था, और कुछ चीजें हैं जो हम आपको बता देते हैं। और जैसे देखिए, मैप से प्रश्न बनता है जब, तो पूछा जाता है कि नमक जो दांडी है, दांडी कौन सी जगह पर है। ठीक है, और ये इसका शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत ये कहां से हुआ? ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखते हैं कि आप लोग कितना सीखे, और इस प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए और इसको अपने फेयर में उतार लीजिए, और इसको पढ़ते रहिए। रोज मैं एक प्रश्न ले आता हूँ, उसका उत्तर बताता हूँ, और वही प्रश्न ले आता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और अगर मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें। ठीक, धन्यवाद।